बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी कहते हैं राजनपुर से मलिक जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का छुट्टी के दिन सर्विसेज का जायजा लेने के लिए मुतअद्दिद शहरों का दौरा। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मदपुर दीवान के दौरे के दौरान शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान के वफ्द मलिक मुजाहिद हुसैन बूहड़, गुलाम यासीन खान अहमदानी चौधरी, सहीब डोगर, मतलूब अहमद खान गोपांग, मलिक शाहजहान बूहड़, जाहिद खान गल्फात, मलिक सलीम बूहड़, आबिद फरीद खोखर, मोहम्मद शहबाज महार ने मोहम्मद रफ़ी खान गशकोरी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक से मुलाकात की और शहर का बुनियादी मसाइल निकासियाब कब्रिस्तान की 4 दीवारी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करने, ब्रिज का हल करने और जनाजा गाह के काम करने की तजवीज़ दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा रेवेन्यू और ज़िला कौंसल राजनपुर को शहरियों के मसाइल तरजीही बिनादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी रॉयल चौक का इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी कायद मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट के फर्जंद हसन वसीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी का जश्न सही मायनों में इस वक्त ही मनाया जा सकता है जब पिसे हुए तबके के लोग मसाइल से आज़ाद हों। मौजूद हालात में हर दूसरा शख्स मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है और इन मसाइल से आज़ादी के हसूल का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से आज़ाद करवाने के लिए हर नौजवान अपना अपना किरदार अदा करे। कब्र अज़ीन हसन वसीम को शो में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शमूलियत पर यादगारी सर्टिफिकेट दिया गया और ख़ुसूसी तौर पर वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स के ताउन पर इज़हार तशक्कुर भी किया गया। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से हमायूं नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आज वन यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी एसोसिएट क्लास उस्मान यूसुफ ने नौशहरा विरका में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से मुलाकातें की, जिन्होंने इन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि उस्मान यूसुफ की कामयाबी नौशहरा विरका की कामयाबी है। हम इनकी कामयाबी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह नौशहरा विरका वन यूनिटी का किला साबित होगा। इस मौके पर उस्मान यूसुफ ने कहा कि वन यूनिटी ग्रुप का मंशूर ताजिर बरादरी के मसाइल के हल और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारी खिदमात के चैम्बर की तारीख गवाह है, जबकि मुखालफिन की सियासत सिर्फ इक़्तिदार का हसूल और मुखालिफ बराए मुखालफत है। इंशाअल्लाह वन यूनिटी ग्रुप कामयाब होकर खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। पिंडी भटियां बासर अफराद का रिटायर्ड फौजी की बीवी पर तशद्दुद, मुलजिम घर में तोड़ फोड़ करते रहे, वजानात सिविल कोर्ट में केस है। पिंडी भटियां से हमारे नुमाइंदा इंजीनियर मियां असर बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटियां थाना सदर की हदूद गांव कोट जीवना में बासर अफराद ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरेलू खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून घर में खाना बना रही थी तो अचानक दीवार फैलाकर अहमद अली और इसके बेटे ने ललकारा मारा कि आपको सिविल कोर्ट में केस करने का मजा चखाते हैं। अहमद अली और इसके बेटे ने घरेलू खातून पर डंडों के वार से खातून के जिस्म पर ज़रबे लगाते रहे और बालों से घसीटकर बाजार में ले गए और दौरान तशद्दुद खातून का बाजू तोड़ दिया, जिसका मेडिकल भी मौजूद है। अहले इलाका ने मिन्नत समाजत करके खातून की जान बख्शी करवाई। खातून ने 15 पर कॉल की लेकिन पुलिस तावन नहीं कर रही। रिटायर्ड फौजी जफर और इसकी बीवी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब उस्मान अनवर से अपील है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। काम कर रहे सा अपने 4 दीवारी के अंदर में बच्चे ने खाना बना रहे सा मियाँ मेरा घर कोई नहीं बाहर मेहनत मजदूरी गया से अचानक अहमद खलील वगैरह और भी नाल होंगे बंदे आए जेड़े इत्थे आके मैं कदा दीवार 4 दीवारी के उत्ते चढ़ के तो मैं ललकारिया, मैं उठ के ऊपर टुरी हाँ, उन्हें मैं फड़ लिया, मेरा बाजू तोड़ दिता है। नाल उन्हें मैंने इत्थे बिच बाजार दे रही थे बिच वेड़े दे लिए मैंने घसीटिया, वाल मेरे पुट दिते, कपड़े मेरे फट गए हैं। लिहाजा मेरी चीफ आर्मी स्टाफ DPO साहब अगे दरखास्त है कि मैं इंसाफ दिता जाए। राजनगर जफरुल्लाह 139 SP यूनिट रिटायर फौजी। मैं जनाब कारोबार करना, दिहाड़ी मजदूरी करना, मैं मजदूरी करने गया, मैं घर मिस्त्री लाया है। मेरे जनाब हमला और जनाब खलील और अहमद वगैरह जनाब मेरे घर हमला और हुए ने इन्हें जनाब मेरा बीवी ने तशद्दुद की थी, बहुत तूफान करे घसीटिया, बाँह तोड़ दी थी और घर 4 दीवारी फलांग के बीवी मेरी मार दें जनाब बाजार के लै गए सड़क उत्ते घसीटिया ने। मैं 15 कॉल की 1787 कॉल की सर जी मेरी सुनवाई नहीं हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरा तल्लक आर्मी ना मेरी मदद आर्मी करनी 139 SP।
प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से चौधरी जावेद इकबाल गुराया सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला शेखुपुरा ने वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई और MNA राना अहमद अतीक अनवर के वालिद मोहतरम MPA राना अफजाल हुसैन की वफात पर फातिहा ख्वानी की और कहा कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि नवाज लीग के हर दौर इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ के विज़न की बदौलत मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हुआ, लेकिन साजिशी नासरों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हुई और नून लीग के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। अब भी वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें की जा रही हैं, मगर नवाज लीग की हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और अवामी रिलीफ का वादा वफाक किया जाएगा। अवाम की उमंगों की हकीकी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर रही है। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेंबर पंजाब असम्बली सरहदी जमात के पंजाब के खलीफा मजाज मियां मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मरहूम मियां मुश्ताक हुसैन डोगर साबिक MPA की वफात पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इमरान साबिर डोगर, बेटे मियां गुलाम सरवर डोगर, पोते मियां हुसैन सरवर डोगर और मियां आशिक हुसैन डोगर, मियां असद अमीन डोगर, मियां अफजाल डोगर, सेठ मोहम्मद एहसान इलाही और ख़ानदान के दीगर लोगों से इजहार अफसोस किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मियां मुश्ताक हुसैन डोगर एक इंतहाई नरम मिजाज और खुदा तर्स इंसान थे। कामों की सिराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर दी एजुकेटर्स ग्लोबल एकेडमिक कैंपस कामों की मोहम्मद इस्लाम मुगल, डिप्टी डायरेक्टर जैनुल इस्लाम मुगल और प्रिंसिपल मैडम साइमा नास ने स्कूल में शजरकारी और जश्न आज़ादी के हवाले से मुनाकिद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमें पाकिस्तान ने शनाख्त और इज़्ज़त दी है। इस मुल्क ने हर शख्स को इसकी हैसियत से ज़्यादा नवाजा है। ज़रूरत इस अमर की है कि बहैसियत पाकिस्तानी तामीर और तरक्की के लिए ईमानदारी से काम करें और इस चमन को अपने खून पसीने से सींचें। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह दी एजुकेटर्स कामों की कैंपस इसी तरह अपने तलबा तलबात को संवारता रहेगा और तहसील कामों की तारीख का रोशन बाब रहेगा। खबर शामिल कहते हैं समुंदर से इलाका मरीदवाला की अवामी शख्सियत चौधरी वसीम गुजर वापटा वाले इंतकाल कर गए। इनकी नमाज़ जनाजा मरीदवाला के नाल रेस्ट हाउस में अदा करके मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चौधरी वसीम गुजर की नमाज़ जनाजा में समुंदरी की अवामी समाजी शख्सियात चौधरी असलम गुजर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी, चौधरी खालिद महमूद कुल, सूफी अहमद अली हाजी अब्दुल अजीज़, चौधरी नासिर अली ज़ियाद, चौधरी नवीद गिल, SDO फेस्को मरीदवाला समेत अवामी समाजी सियासी शख्सियात और हर मुकातबा फ़िक्र के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुखालफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना मरीदवाला के गांव 203 गाबे में सुहेल फैसल गुजर के मुखालिफ फरीक शाहिद गुजर से तलक कलामी हुई, जिसके बाद शाहिद गुजर ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मनीर अकरम और अब्दुर्रहमान जख्मी हो गए। जख्मियों को मरीदवाला सेंटर मुंतकिल करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनकी हालत खतरे से बाहर बयान की गई है। ताहम पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली हाजीपुर वेलफेयर फाउंडेशन का महाना इजलास सदारत चौधरी रिजवान बाजवा मुनक्किद हुआ। महाना इजलास सीनियर नायब सदर मोहम्मद काशिर नंबरदार के डेरा पर किया गया। इजलास में कोटली हाजीपुर वेलफेयर फाउंडेशन के सदर चौधरी रिजवान बाजवा, सीनियर नायब सदर मोहम्मद काशिर नंबरदार, नसाब सदर इरफान बाजवा, जनरल सेक्रेटरी हाफिज शबीर, मेंबरशिप सेक्रेटरी अरसलान बाजवा, ज्वाइंट सेक्रेटरी कारी मोहम्मद फारूक, फाइनेंस सेक्रेटरी अरसलान अरशद बाजवा के अलावा दीगर मेंबरान और अहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर नजमुल हसन शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना पॉलिसियों और दुरुस्त फैसलों से मुल्क में तरक्की और अवामी खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी के जानिब से अपने फर्नीचर शोरूम वाई डॉट का मुल्तान रोड समनाबाद में इफ्तिताह के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान किया। तकरीब में चौधरी फुरकान चौहान, आज़म चौहान, अहमद चौहान, सैयद असद शाह, चौधरी इमरान जट, राशिद अमीन भट्ट, DSP कद और मुदस्सिर भाई, अली रजा, निमरा अनवर, इकरा भट्ट, अवैस साजिद शाह समेत मुतअद्दिद शुरका शामिल थे। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान अब मसाइल की दलदल से निकल कर तरक्की की इशारा पर गामज़न हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम से किए गए वादों को अमल जामा पहना कर दम लेगी। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर कमेटी असीरान डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा के सदर चौधरी गुलफाम रियाज विक ने कहा है कि हुक्मरानों के गलत फैसलों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के हाथों पर यरगमाल बन चुके हैं। 25 करोड़ अवाम के मुल्क के फैसले IMF कर रहा है। जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया गया है। धांधली के जरिए करप्ट नाहर टोले को इक़्तिदार पर मुसल्लत करके मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल को दाव पर लगा दिया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साबिका हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमतों ने भी IMF की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया और अवाम पर महंगाई का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉज विंग के ज़िले सदर मारूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि जिस तरह आवाम अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करते, इसी तरह रियासत की बका, सालमियत और तामीर तरक्की के लिए अपने अपने फ़राइज़ को भी ईमानदारी से अदा करना होगा। अशराफिया ने अपने मुफादात के लिए माशरे को तबकाती बुनियादों पर तकसीम कर दिया। अगर हमारे मुल्क में सियासी तनाज़ा का दौरा ना होता तो आज हम लोग एक हजूम की सूरत में सरमायादाराना निज़ाम के गुलाम ना होते। तबकात की बुनियाद पर पैदा होने वाली खलज कौमी वहदत और इत्तेहादी यकजहती के लिए जहर कातिल है। तबकाती तकसीम ख़त्म नहीं होगी। मुल्क को सरमायादार माफिया के चुंगल से छुड़ाने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर नजमुल हसन शाह ने कहा है कि पाकिस्तान अब मसाइल की दलदल से निकलकर तरक्की की शाहराह पर गामजन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाकर दम लेगी। मज़ीद इनका क्या कहना था, जानते हैं सजाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर नजमुल हसन शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना पॉलिसियों और दूररस फैसलों से मुल्क में तरक्की और अवामी खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी की जानब से अपने फर्नीचर शोरूम वाई डॉट का मुल्तान रोड समनाबाद में इफ्तिताह के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। तकरीब में चौधरी फुरकान चौहान, आज़म चौहान, अहमद चौहान, सैयद असद शाह, चौधरी इमरान जट, राशिद अमीन बट, DSP कदावर मुदस्सर भाई, अली रज़ा, निमरा अनवर, इकरा बट, अवैस साजिद शाह समेत मुतअद्दिद शिरका शामिल थे। क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से मोहम्मद साद वल मोहम्मद फहद बशीर पनू जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेटे हाजी एजाज अहमद पनू, राशिद बशीर पनू, अलहाज हाफिज मनवर हुसैन के भतीजे ने दारुल-अरकम हिफ्ज कैंपस से 14 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करके अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र बना है। कुरान हाफिज का इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है। आखिरत में भी इस मौके पर मुनीब बरियार, गुलाम मुस्तफ़ा खोखर, जाहिद इमरान, हाजी एजाज अहमद पनू, राशिद बशीर पनू, अलहाज हाफिज मनवर हुसैन पनू, सहाफ़ी उस्मान मीर खोखर भी मौजूद थे। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का 144 के मुंतखब MPA सरदार सरफराज अहमद डोगर खानका डोगरा की हरदिल अजीज शख्सियत, साबिक MPA सैरोर्दी जमात के पंजाब के खलीफा अलहाज मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की फातह ख्वानी के सिलसिला में इनकी हवेली तशरीफ़ लाए। इनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी गरीब आलम विर्क, इलाका के मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी खालिद खान, शहर के समाजी वर्कर सैफुल्लाह मुगल, शेख अमजद परवेज समेत दीगर पार्टी वर्कर ने मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम के साहबजादे गुलाम सरवर डोगर से इनके वालिद की वफ़ात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि मियाँ साहब के इलाका भर में इनकी गिरां कदर खिदमात को शानदार खराज तहसीन पेश किया और बुलंदी दर्जात के लिए दुआई मग़फ़िरत की। मरीद के सनामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के बज़रिया हेलीकॉप्टर मरीद की आमद, वफाकी वज़ीर सन्नत राना तनवीर हुसैन के फार्म हाउस पर गए और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात करके इनके बड़े भाई राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने MNA राना अहमद अतीक से भी मुलाकात की और इनके वालिद MPA राना अफजाल के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग नून राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर बहुत अफसरदा हैं। राना अफजाल हुसैन पार्टी का कीमती सरमाया और मुखलिस साथी थे। इनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अज़ीम अता फरमाए। वज़ीर आज़म के मरीद के आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जैम के जरिए हर किस्म का मवासलाती निज़ाम जाम रहा, जबकि राना तनवीर हुसैन फार्म हाउस की सिक्योरिटी वज़ीर आज़म के ज़ाती स्टाफ ने सिक्योरिटी संभाल रखी। कई अरकान असम्बली को राना तनवीर हुसैन फार्म हाउस के अंदर ना जाने दिया गया। कई मीडिया और आम लोगों से मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए। मीडिया अरकान को वज़ीर आज़म से दूर रखने का खास एहतमाम देखने को मिला। हज़ारों लोग वज़ीर आज़म की एक झलक देखने को उमड़ आए और वज़ीर आज़म की आमद पर मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए।